नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। अगर गाइस इसको यस बैंक को सीरियस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो यस बैंक में बहुत ज़्यादा इस समय पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो न्यू प्रमोटर्स की बात चल रही है इसमें कभी हाँ होता है कभी ना होता है, बट यहाँ पे आरबीआई काफ़ी हद तक मान चुका है। जो 51% तक की स्टेक की सेल करने की बात निकल के आई है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय खासकर रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग सा हो रहा है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी न्यूज आ जाती है जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। कभी सही आती तो कभी गलत आती, और उसके हिसाब से शेयर में काफ़ी बड़ा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि उस न्यूज के हिसाब से फंस भी जाते हैं। बट गाइस यहाँ पे यस बैंक जिस तरीके से मार्केट में गिरावट होती है, जिस तरीके से तेजी होती है, उसका रिएक्शन ज़्यादा नहीं दिखाई देता। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, और इस समय ओवर सोल्ड की ट्रेजेक्टरी में पहुंच चुका है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आ चुका है। अब यहाँ पे ऊपर के अपर लेवल के लेवल ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले हैं Q2 के नंबर्स। मतलब रिजल्ट तो आएंगे बाद में, बट Q2 के जो लोन ग्रोथ हो गया, डिपॉजिट ग्रोथ हो गया, उसका अपडेट आएगा। और उस तक गाइस इस बार के भी नंबर अच्छे आने को उम्मीद जताई जा रही है, और स्टॉक के काफ़ी अच्छे रेटिंग निकल के आई है। और यहाँ तक कि आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ा अपडेट निकल के आया है प्रमोटर्स के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्राइडे का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, मिला जुला सा था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 32 पॉइंट्स की डाउन साइड, सेंसेक्स है जो कि 71 पॉइंट्स टूटता हुआ दिखाई दिया। यहाँ तक कि आपका बैंक निफ्टी और आईटी स्मॉल कैप का इंडेक्स, जिसमें बहुत अच्छी तेजी बनती हुई देखी गई, सबसे ज़्यादा जो तेजी बनी है वो आपके स्मॉल कैप में है। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 12 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ है। डेली के डेली यहाँ पे 14, 11, 12, मतलब एक एवरेज सा निकल के आया है 12 करोड़। बैंकों के लिए सबसे बेटर क्या माना जाता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, चाहे आरबीआई की तरफ से कम हो चाहे यूएस फेड की तरफ से। तो यूएस फेड की तरफ से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने की बात निकल के आई है, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि थर्सडे का मार्केट बहुत अच्छा ग्रो किया था। और उसके बाद से यहाँ पे कुछ स्टॉक के नाम निकल के आए हैं, यस बैंक, बीएचईएल और आईआरईडीए, जिसमें यहाँ पे जम के बाइंग देखने को मिली, और स्टॉक है जो कि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में आ चुका है। स्टॉक है जो कि 25 रुपए के ऊपर निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है इसको, और इसमें सपोर्ट जो बताया जा रहा है 22.80। और जिस तरीके से स्टॉक में पिटाई देखने को मिली है, तो बताया जा रहा है कि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में आ चुका है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 21.50 का, और टारगेट है जो कि इन शॉर्ट टर्म 27 रुपए का। अब बारी आती है कि आरबीआई क्या ऐसा प्लान कर रहा है, क्या रियल में न्यू प्रमोटर्स आएगा कोई यस बैंक में, या फिर ये एक तरीके से छलावा है। आरबीआई की तरफ से बीच में ये अपडेट निकल के आया था कि 51% स्टेक वो नहीं बेचने के फेवर में है, और जिसकी वजह से स्टॉक में पिटाई भी देखने को मिली थी। और इस समय बहुत सारे जो बैंक है, चाहे अबू धाबी का चाहे जैपनीज बैंक है, सीरियस होके बिल्कुल आरबीआई से बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आरबीआई की अब एक नई प्रपोजल दिया है आरबीआई की तरफ से, खासकर बैंक के लिए जो भी बाय करना चाहता है। तो यहाँ पे जो जापानीज बैंक है जो कि 51% स्टेक खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड है। मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी मजाक नहीं है कि ये थोड़ा भी मजाक है। और 51% स्टेक खरीदना चाहता है। इसका पर्पज भी है कि वो 51% स्टेक खरीदने का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटिंग हो, कोई भी डिसीजन हो, हम वहाँ पे ले पाए। बट इसके पक्ष में आरबीआई नहीं था अभी तक, बट आरबीआई की तरफ से अब कुछ नया प्रपोजल निकल के आया है। आरबीआई कहता है कि ठीक है, आप 51% तक का स्टेक खरीद लो, बट कोई भी वोटिंग होगी, कोई भी एजीएम होगी,
आपको 26% से ज़्यादा का वोट करने का परमिशन नहीं मिलेगा। मतलब आरबीआई यहाँ पे बाहर के जो बैंक हैं उनकी मंशा को समझ रहा है कि अगर हम यहाँ पे इन्हें 51% तक का वोटिंग का अधिकार दे देंगे तो हो सकता है ये कुछ भी बड़े ऐसे डिसीजन ले लें जो कि बैंक के हित में ना हो या फिर कंट्री के हित में ना हो। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से 26% वोटिंग के साथ में 51% तक का स्टेक देने के लिए एग्री हो चुका है। यस बैंक को एक बहुत बड़ा अप्रूवल मिला, खासकर आरबीआई की तरफ से। आप देख सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है कि मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करने का। और उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग हुई है जिसमें ये आउटकम निकल के आया है कि मिस्टर मनीष जैन है जो कि कंट्री हेड होलसेल बैंकिंग एंड एडिशनल डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पदवी पे ज्वाइन कर रहे हैं और ये 27 सितंबर से अपना कारोबार संभाल लेंगे यस बैंक में। अगर बात करी जाए इनके प्रोफाइल के बारे में, मनीष जैन के बारे में, जो कि इन्हें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है खासकर बैंकिंग सेक्टर का। और जो कंट्री हेड की पोस्ट पे ज्वाइन किए हैं मनीष जैन, इनको 23 ईयर का एक्सपीरियंस है। बताया जा रहा है कि इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी काम किया है। और इसके अलावा बहुत सारे आप देख सकते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट बैंकिंग प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि फाइनेंशियल लोन सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, आईएफसी बैंकिंग यूनिट्स एंड कॉरपोरेट गवर्नमेंट एडवाइजरी एंड फूड एग्री एडवाइजरी, मतलब बहुत सारे लार्ज फील्ड में इनका एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बताया जा रहा है कि इन्हें स्टैंडर्ड चार्टेज का काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है जो कि यस बैंक में इस समय इन्होंने ज्वाइन किया है। और जिसकी वजह से एक रीजन ये भी है कि एक बहुत बड़ी तेजी बनती हुई देखी गई। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएसई इंडिया कारोबार का, तो आज आप देख सकते हैं कि करीबन 37% की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 23.86 का, लो बनाया 23.24 का, क्लोजिंग दिया 23.30 पे, करीबन 0.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से 27 रुपए तक का लेवल ये अपना ग्राफ दिखा रहा है। अगर ये 24 रुपए के ऊपर और 25 रुपए के ऊपर निकलता है तो, और नीचे की तरफ की जो हमने अभी बात करी कि हमें 22 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। यस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप होती हुई देखी जा रही है, खासकर पॉप के साथ में। अब पॉप ने यहाँ पे एक मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है और वो लॉन्च किया है रुपे एंड यस बैंक के साथ मिलके। पॉप एंड फिनटेक दोनों मिलके यहाँ पे ये कार्ड लॉन्च किया है और जो कि फ्लिपकार्ट एम्प्लॉय के साथ में फर्स्ट टाइम यूज करते हुए देखे जा रहे हैं। अब ये जो मल्टी ब्रांडेड जो कार्ड है आपका, ये रुपे और यस बैंक के साथ में पूरा कोलैबोरेशन होगा और सारा का सारा सपोर्ट यहाँ पे यस बैंक प्रोवाइड करेगा। और ये जो कार्ड है आपका मल्टी ब्रांडेड की तरह से काम करेगा। आप चाहे जोमेटो में चला लो, चाहे ब्लिंकिट में, कहीं भी आपका ये कार्ड चलने वाला है। और ज़्यादातर ये जो कार्ड है जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी वगैरह हैं वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती हैं। और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे यस बैंक को आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस की तरह ये मिलने वाला है। यस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ी मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में कॉन्फ्रेंस हुई है और यहाँ पे कुछ बड़े डिसीजन लिए गए। अगर हम बात करें कि वो कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, बजाज फिंसर एसेट मैनेजमेंट, यहाँ तक कि आपका ग्रो म्यूचुअल फंड और इलरा सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इन लोगों के साथ मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है आपका मुंबई में, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं जो कि अनाउंसमेंट नहीं हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मायूस हो रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया और जिन लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करी है उन लोगों को 100% तक का रिटर्न तो मिल चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, बट अगर आप यही पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, तो मैक्सिमम 8 से 9 साल में पैसा आपका डबल होता है। बट यहाँ पे इसने 4 साल में पैसा डबल कर दिया है, बट नुकसान भी बहुत किया है। इस स्टॉक की रेटिंग धीरे धीरे करके बढ़ती हुई देखी जा रही है मोडिस की तरफ से। अभी रिसेंटली क्राइसिल की तरफ से भी आया और क्राइसिल ने तो सारा यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है 81 बॉन्ड और यहाँ पे
कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या कैसा है, सारी जो उनका पोथी पत्र है खोल के निकाल दिया है।